आइए बच्चों शुरू करते हैं क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम। इसकी सेकंड एक्सरसाइज करवानी थी आज। एक्सरसाइज है 1.2। इस चैप्टर में कुछ बातें हैं, कुछ फैक्ट्स हैं जिनके बारे में हम जान लेते हैं। पहले सबसे पहला है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? Numbers that can be written in the form of p upon q is called रेशनल नंबर। वो नंबर जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं रेशनल नंबर कहलाते हैं। उन नंबर्स को, जिन नंबर को हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख देते हैं वो रेशनल नंबर कहलाते हैं। रेशनल नंबर दो टाइप के नंबर से मिलकर के बने हुए होते हैं। एक होते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स, और दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। रेशनल नंबर दो नंबर से मिलकर बने होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स से। अभी टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जो पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, जो पूरी तरह से कट जाए, उसको टर्मिनेटिंग नंबर कहा जा सकता है। सपोज़ जब हम 2 से डिवाइड करेंगे 5 में तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर इसका 1 हो जाएगा। पॉइंट इसमें हम लगाएंगे और 0 कर लेंगे, 2 5 जा 10 हो जाएगा। तो जो नंबर 5 है वो 2 से पूरी तरह डिवाइड हो गया, वहाँ पर रिमाइंडर 0 आया। तो जो नंबर पूरी तरह से कट जाए उसको टर्मिनेटिंग नंबर कहा जाता है। अब नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है? सपोज़ हम 3 से डिवाइड कराएंगे 10 में तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, इसमें रिमाइंडर 1 हो जाएगा। पॉइंट लगा देंगे, यहाँ 0 इंक्रीज़ हो जाएगा, फिर 3 3 जा 9 हो जाएगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा यहाँ पर। और इसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पॉइंट लगा इसलिए 0 एक और इंक्रीज़ कर सकते हैं हम, फिर वापस से 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि जो नंबर है हमारा वापस से रिमाइंडर में 1 आता जा रहा है। तो ये जो हमारा नंबर है ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा। और क्योंकि एक ही डिजिट जो 0.3 है वो बार बार रिपीट होती जा रही है, तो इस नंबर को हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर भी कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर भी कहते हैं इनको। इन नंबर्स को हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स भी कहते हैं। अब इस चैप्टर का जो सेकेंड टॉपिक होगा, जो सेकेंड फैक्ट होगा, वो होगा इर्रेशनल नंबर किसे कहते हैं, या इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर फर्स्ट फैक्ट है इसका, वो नंबर्स
जो ना तो टर्मिनेट होते हैं और ना ही नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। जो ना तो टर्मिनेट होते हैं और जो ना तो रिपीटिंग डेसिमल होते हैं, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। अब आएंगे सेकेंड इस चैप्टर के फैक्ट पे, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? तो इर्रेशनल नंबर होते हैं नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग डेसिमल। इर्रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो ना तो पूरी तरह से टर्मिनेट होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हो जाएगा आपका 1.010010001। यहाँ पर जो नंबर है आपका, ये डिजिट पूरी तरह से ना तो टर्मिनेट हो रही है ना ही रिपीट हो रही है। इसका पैटर्न चेंज होता जा रहा है। इससे पहले नॉन टर्मिनेटिंग जो नंबर था आपका, या जो रिपीटिंग डेसिमल था 3.3, वही डिजिट वापस से रिपीट होती जा रही थी। लेकिन इर्रेशनल नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग होता है, जहाँ पर 1.01 है, फिर 001 है, फिर 000 और 1 है, तो नंबर पूरी तरह से ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है। ऐसे नंबर इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। ये तो पहला फैक्ट हो गया। दूसरा, नॉट इर्रेशनल नंबर का सेकंड फैक्ट होता है नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इर्रेशनल नंबर किसी भी नंबर जो है का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर √5 हो जाएगा। इस √5 का कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। ये एक इर्रेशनल नंबर है। इसी तरह से √7 हो सकता है। वो नंबर जिस नंबर का कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, वो भी एक इर्रेशनल नंबर होता है। अगर हम बात करेंगे √4 की, तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड किया जा सकता है और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 2। तो 2 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। जो 2 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। इर्रेशनल नंबर जो का थर्ड पॉइंट है, नॉट अ परफेक्ट क्यूब। इर्रेशनल नंबर किसी भी नंबर्स का परफेक्ट क्यूब भी नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हो जाएगा √6, √7। ये नंबर किसी भी नंबर के, या ये नंबर परफेक्ट क्यूब रूट नहीं होते हैं। अगर हम यहाँ √8 को ले लेंगे तो रूट जो है 2 का परफेक्ट क्यूब होता है।
तो इसलिए जो हमारा रूट 8 है ये अ परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, अ परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो नॉट अ परफेक्ट क्यूब या इरेशनल नंबर के थर्ड पॉइंट में हमें ऐसे नंबर्स का क्यूब रूट लेना है जिनका क्यूब रूट होता ही नहीं है, और वो नंबर इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। रूट 6, रूट 7 और रूट 10 ये इस तरह के नंबर्स हो जाएंगे जिनका हम क्यूब रूट नहीं फाइंड कर सकते हैं, वो नंबर भी इरेशनल नंबर होते हैं। इरेशनल नंबर का 4 पॉइंट है, पाई इज एन इरेशनल नंबर। पाई एक इरेशनल नंबर होता है और ये एक फैक्ट है, इसको याद रखना है आपको। अब इसी चैप्टर का एक और फैक्ट है, रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं? The number which are made up of the combination of rational and irrational number is called real numbers। वो नंबर्स जो रेशनल और इरेशनल नंबर के कॉम्बिनेशन से बनते हैं उन नंबर्स को रियल नंबर्स कहा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रियल नंबर्स होते हैं वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के कॉम्बिनेशन से मिलकर बने हुए होते हैं। तो अगर हम सभी रेशनल और इरेशनल नंबर्स को मिला देंगे तो वो रियल नंबर्स बन जाएंगे। एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, एवरी रेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। हर इरेशनल नंबर एक रियल नंबर होता है। तो एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। हर इरेशनल नंबर एक रियल नंबर होता है। तो ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि जो रियल नंबर है वो इरेशनल और रेशनल नंबर से मिलकर बने हुए होते हैं। तो इसलिए हर इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है। इसका सेकंड हो जाएगा, सेकंड क्वेश्चन है इसका, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ रूट m वेयर m इज नेचुरल नंबर। किसी लाइन में हर पॉइंट जो है उसको रूट m की फॉर्म में लिखा जा सकता है जहाँ पर m एक नेचुरल नंबर है। तो इसके लिए हमें एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी होगी। एक नंबर लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। मिड में 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, -1, -2, -3 और ये -4 हो जाएगा। तो क्वेश्चन ने कहा है कि नंबर लाइन पे लाई करने वाले हर पॉइंट को रूट m की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो 0 में रूट लगा देंगे, 1 में रूट लगा देंगे, 2 में रूट लगा देंगे, 3 में रूट लगा देंगे, 4 में रूट लगा देंगे। 0 का स्क्वायर रूट होता है 0, 1 का स्क्वायर रूट होता है 1, 3 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता है तो इसको इसलिए ऐसा ही लिखा रहने देंगे। 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2। तो जो प्लस की डिजिट्स होती हैं उसका हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, या नंबर लाइन में जो प्लस के साइड्स में डिजिट दी हुई होती हैं उन डिजिट का हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। और डिजिट्स फाइंड करने के बाद कुछ नंबर्स जो है इनमें से रेशनल और कुछ इरेशनल होते हैं। 0, 1 और 4 ये आपके रेशनल नंबर्स हो जाएंगे और √3 आपका इरेशनल नंबर हो जाएंगे। लेकिन जो माइनस के साइड के नंबर्स होते हैं उनमें अंडर रूट नहीं लगाया जाता, या माइनस के डिजिट में अंडर रूट नहीं लगाया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा, निगेटिव डिजिट्स में
निगेटिव नंबर्स में स्क्वायर रूट निगेटिव डिजिट्स में स्क्वायर रूट नहीं लगाया जा सकता है। जो निगेटिव डिजिट्स होते हैं इनमें स्क्वायर रूट नहीं लगाया जा सकता है। तो इसलिए जो सेकंड ऑप्शन है आपका ये हो जाएगा फॉल्स। नंबर लाइन पे लाई करने वाले हर एक नेचुरल नंबर पे हम स्क्वायर रूट नहीं लगा सकते हैं। और इसी का थर्ड पॉइंट है एक्सरसाइज 1.2 का थर्ड क्वेश्चन है एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। हर रियल नंबर इरेशनल नंबर होता है। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो रियल नंबर्स होते हैं हमारे वो दो टाइप के नंबर्स से मिलकर बने होते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो इसलिए क्योंकि जो रियल नंबर्स होते हैं वो दो नंबरों से मिलकर बने होते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हर रियल नंबर इरेशनल नंबर होता है। कोई रियल नंबर रेशनल नंबर भी हो सकता है। तो ये जो थर्ड पॉइंट था आपका ये भी हो जाएगा फॉल्स। एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड नंबर है आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर होता है? इफ़ नॉट, अगर नहीं, गिव एन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज़ रेशनल नंबर। तो एक ऐसा स्क्वायर रूट का एग्जांपल दीजिए जो रेशनल नंबर होता है। तो हम सभी पॉजिटिव इंटीजर्स को लिख लेंगे 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब क्वेश्चन कह रहा है इन पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट निकालना है आप। तो इन सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए आप। रूट 0 का स्क्वायर रूट 0, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। रूट 5, रूट 3, रूट 2 ये इरेशनल नंबर हो जाएंगे क्योंकि इनका स्क्वायर रूट नहीं फाइंड किया जा सकता है या ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। तो जो 0, 1 और 2 मिला ये हमें रेशनल नंबर मिल गया। तो क्वेश्चन ने कहा था एग्जाम्पल दीजिए। तो एग्जाम्पल में हो गया 0, 1 एंड 2 और ये नंबर हो जाएंगी रेशनल नंबर। इसका क्या मतलब हुआ कि सभी नंबर्स, सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उनका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, और जिन नंबर्स का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा वो नंबर